नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में आप लोगों को सुनाएंगे कि किस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव के आमने सामने हो गए और तेजस्वी यादव ने खूब प्रतिपक्ष नेता सभी को रगड़ दिया। अलग-अलग सर्वे, अलग-अलग एजेंसियों का रिपोर्ट आप लोगों के पास भी आता है। आज बिहार की स्थिति क्या है? 20 सालों में आप लोगों ने बिहार के लिए क्या किया? बहुत लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। पहले कुछ था, 2005 के पहले कुछ था, क्या था? कुछ था क्या? लेकिन हम एक चीज का जवाब देने आए हैं आज यहाँ फालतू बात नहीं करना है, तथ्यों पर विथ डेटा हम बिहार की चर्चा करेंगे। 2005 का लालू जी जब मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले का बिहार कब था, उनको कैसे सरकार किस हालत में मिली, लालू जी ने क्या किया, और लालू जी के बाद जो आप लोगों का 20 साल का शासनकाल था, उसकी सच्चाई जो है हम रखना चाहते हैं। अब सम्राट चौधरी जी हमारे अध्यक्ष महोदय एक वीडियो देखा था जिसमें सम्राट चौधरी जी ने कहा कि तेजस्वी पर मत बोलो, लालू जी पर अटैक करो। ये तो हम लोग के पार्टी में पहली बार हमारे पिता लालू जी ने ही इनको मंत्री बनाया था, बवाल मचा था। उसके बाद कितना ही पार्टी बदल लिए, कोई ठीक नहीं। ये तो 5 साल पुराना भाजपा है, असली आरएसएस भजपैया तो है नहीं। कल गले लगे मुख्यमंत्री जी, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हमको लगा कि एक और उप मुख्यमंत्री नहीं है विजय सिन्हा जी, उनका खून जलाने के लिए लोग गले लगे। व्याकुल मत होइए, जब वो स्पीकर थे तो बोलते थे, और मुख्यमंत्री जी आपसे तब स्पीकर पद पे विजय सिन्हा थे तो क्या नोक-झोंक होती थी, वो हम सब लोगों ने देखा है। तो महोदय, कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली। कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली। तीर की जगह कातिल साज उठाए बैठा है। अध्यक्ष महोदय, हम ये बताना चाहते हैं कि विजय सिन्हा जी यहाँ नहीं है, उन पे भी हम कुछ पूछना चाहते थे, जानना चाहते थे। उन्होंने अटल जी के जन्मदिन पे एक वक्तव्य बोला कि अटल जी को तो मानने आ ही गए। अब विजय सिन्हा जी पीछे पीछे कैसे रहेंगे? वो पहुंच गए, वो पहुंच गए। पीछे रहने वाले थोड़ी हैं, ये तो मजबूत आदमी है। अब मजबूती थोड़ा दिखाइए। अटल जी के जन्मदिन पे आपने बोला था ना, अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। सम्राट चौधरी जी बोलते कि 15 साल और नीतीश जी काम करेंगे। एक डिप्टी सीएम बोले कुछ और दूसरा डिप्टी सीएम बोले कुछ। हो गया, थोड़ा तालमेल बना करके चलिए। और आपको तो आपस लेना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 घंटा के अंदर, आपस में वापस। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, नेता प्रतिपक्ष, इनको शायद पूरी चीज को देखे समझे। वो सर्वे अटल जी बोले थे कि जंगल वाला व्यवस्था हटाना है तो कमल खिलाना है, सुशासन लाना है, एनडीए की सरकार बनानी है और नीतीश कुमार को सुशासन के लिए लाया गया। क्या आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा? वीडियो है, सब लोग सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में क्या झूठ बोलते हैं? लोकतंत्र का मंदिर है, आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी आप झूठ बोलते हैं। झूठ की जिम्मेदारी आपकी है।
जय सिन्हा अपने पार्टी के पक्ष में पार्टी के घर के अंदर बात करती है। और नीतीश कुमार सुशासन स्थापित करने के लिए आए, एनडीए की सरकार बनी। और ठीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। आपको ठीका से बहुत नफरत है तो टोपी पहनिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अध्यक्ष हमको अच्छा बोल दीजिए। यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता, असत्य बोलता है। चलिए असत्य उसको बोल दीजिए। अपनी बात आगे बढ़ाइए, बात आगे बढ़ाइए। आपस ले लेते हैं, असत्य जोड़ दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, अब भाजपा के लोग कब तक पिछला गुट बन के रहेंगे विश्व के बड़ी पार्टी? कब तक? कभी तो अपना कौन चेहरा है भाई? चेहरा ही नहीं। कौन कब बनेगा अपना मुख्यमंत्री? अटल जी का सपना साकार करना है ना। चलिए बैठ जाइए, बोला लीजिए। आप थोड़ा सा चूक गया, मंत्री बनते बनते एगो आप और एगो पीछे वाले हमारे जो बंडी पहने गमछा लिए हैं, जो आज अभद्र भाषा बोले हैं बाहर, जो आज आप भी मंत्री बनते बनते रह गए। ठीक ठीक बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप बैठ मुख्यमंत्री जी अभी पहुंचे नहीं, लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि अपने टेलीविजन पे चैम्बर में बैठे हुए होंगे तो शायद देख रहे होंगे। तो आज हम यहाँ फालतू बात नहीं करेंगे, अब ज्यादा आपका भंडाफोड़ नहीं करेंगे, यहीं तक हम सीमित रखते हैं। लेकिन हम आज आए एकेडमिक डिस्कशन करने, एकेडमिक यानी टेक्निकल बात करने, बिहार की सच्चाई, बिहार पर हम चर्चा करना है कि क्या बिहार था, क्या आज की स्थिति में, इस पे हम चर्चा करना है। और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आज जितने सवाल और सच्चाई तथ्य के साथ आज जो हम सवाल पूछ रहे हैं, बात को उठा रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे अपने अपने भाषण में वो जरूर हमको जवाब देने का काम करे। लेकिन मुझे इस पे भी भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी जब बोलते तो 10 साल से वही एक ही टेप रिकॉर्डर बजता रहता है। पहले कुछ था, पहले कुछ भाषण हुआ। मैं बिहार विधानसभा के उन तमाम माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में अभिभाषण के उपरांत धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लिया। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में विस्तार से सरकार की उपलब्धियों एवं प्राथमिकताओं की चर्चा की है। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं एवं अन्य मुद्दों पर सदन के समक्ष में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। महोदय, हम लोग तो 24 नवंबर 2005 को यहाँ पर आए। अब उस समय क्या, अब उसके बाद से जो सरकार में आने का मौका मिला है, अब उसके बारे में हम जरा कहना चाहते हैं कि जब हम लोग आए थे उस समय की स्थिति क्या थी? याद है ना पहले क्या स्थिति थी? शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। अरे सब बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। शाम के बाद भाई बच्चा है, इसका क्या जवाब हुआ? अगर बोल हम ध्यान नहीं देंगे। आप सुनते हो, शाम के समय जब तक था 25 तक, तब तक शाम के बाद कोई घर से नहीं। नेता के तौर पर वो काम ले रहे हैं, वो भी आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला। भाषण मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था? देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है
नीतीश कुमार, हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था ये भी जान लीजिए। अरे छोड़िए ना, क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोले नहीं बोला, 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 खड़ा होके बोले नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या बोला? छोड़िए ना, अरे बिहार को लूट लिया। आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला है आपका परिवार। मैं तो जेल में होके आया हूँ, लालू प्रसाद जी ने उनको जेल भी भेजा है, वो दिन भी याद रखता हूँ। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आखिरी में चुनाव कौन पार्टी से जीते? पार्टी से क्या होगा? ये गलतफहमी में मत रहिए। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हाथ ही तय है। आप कोई राजा है क्या? अरे पहले तो यह समझिए आप मुख्यमंत्री नहीं है। हमने कोई शब्द नहीं बोला महोदय। मुझे लगता है व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेगा तो बेहतर होगा। अपनी बात रखिए। के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।